नमस्कार दोस्तों। आज 1 फरवरी है। कुछ दिनों से बहुत जोर और शोर से बस एक ही बात सुनाई दे रही है, राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा, भगवान श्री राम, अयोध्या, इन्हीं सब चीजों की बात हो रही है। लेकिन आज हम दोस्तों भगवान राम की बात नहीं करने वाले हैं, ना ही आज हम अयोध्या की बात करने वाले हैं, ना ही हम आज अश्वत्थामा की बात करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं रावण के भाई विभीषण के। क्या आप लोगों को लगता है कि विभीषण आज भी जिंदा है? क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी यकीन होगा ये बात सुन के कि आज भी विभीषण लोगों को मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं रावण के भाई विभीषण के बारे में। आज भी विभीषण जिंदा है। आज भी लोग उनको देखने और उनसे मिलने का दावा करते हैं। कैसे सातों के सातों चिरंजीवी आए दिन किसी ना किसी को दर्शन देते रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि आए दिन अश्वत्थामा उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, आए दिन अश्वत्थामा को देखे जाने की बात किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं रावण के भाई विभीषण का, कि कैसे विभीषण दर्शन देते हैं, कैसी कद काठी है विभीषण की, कैसा उनका पहनावा है, कैसे दिखते हैं, क्या आज भी वो संस्कृत में बात करते हैं या फिर हिंदी में बात करते हैं। दोस्तों हम पूरा का पूरा बताएंगे आप लोगों से, पर वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे विभीषण, जो कि सातों चिरंजीवी में से एक, आज भी वो लोगों को दर्शन देते रहते हैं। हाँ, ज्यादातर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि अश्वत्थामा हनुमान जी लोगों से मिलते रहते, लेकिन आए दिन विभीषण कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, बहुत मामूली चुनिंदा लोगों को विभीषण दर्शन देते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। एक बीवी रहती है, एक पति रहता है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे रहते हैं। भगवान में और उसको प्रेत आत्माओं में बड़ा यकीन। अब कहीं भी बैठिएगा, कहीं भी अगर लेटे हुए हैं, तो अगर रात का समय है तो कृपया करके हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लीजिएगा इस कहानी को सुनने के बाद। दोस्तों हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। बहुत खुशहाल परिवार था। उनका खुद का एक पेट्रोल टंकी हुआ करता था। पेट्रोल टंकी पे उनका बिजनेस बढ़िया चल रहा था, पैसे अच्छे से आ रहे थे, उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी चीज घटित हो जाती है जिससे कि उनकी जिंदगी बदल जाती है। और शायद ये कहानी सुनने के बाद आप लोग भी अपने सर पे हाथ रख लेंगे कि ये कैसी कहानी। होता क्या है कि उनकी जो बीवी थी बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करती थी, और उनके जो हस्बैंड है उनका नाम था राम। उनके हस्बैंड का नाम था, उनके बच्चे का नाम उन्हीं से रिलेटेड लव और कुश था। मतलब बहुत ज्यादा वो लोग यकीन रखते थे भूत प्रेत और भगवान में। बहुत ज्यादा वो इनको यकीन था कि असल में भगवान होते हैं। दोस्तों वो परिवार एक दिन कथा सुनने के लिए पंडितों को बुलाता है। तो क्या होता है कि कथा के लिए सुबह बुलाया जाता है पंडितों को। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ता है वैसे वैसे अंधेरा छाता जाता है। वो लोग खुद घर में बीवी बच्चे और खुद उनका हस्बैंड राम वो पाठ कर रहे थे अपने आप से। कहा जाता है ना कि हनुमान चालीसा का पाठ आप कभी भी कर सकते हो। ज्यादातर लोग मंगलवार को करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों होता कुछ ऐसे है कि वो पाठ कर रहे होते हैं, तभी उनके किसी क्लाइंट का या उनके किसी दोस्त का फोन आता है। उनके पास फोन बजती है और आवाज आती है कि आप कहाँ हो। थोड़ा सा बिजनेस में इधर से उधर हो गया, मतलब पैसों का हेरा फेरी हो गया उनके पेट्रोल टंकी में, और आपको जल्दी आना पड़ेगा। ये बात जब होती है तो वो पाठ को आधा ही छोड़ के जाने वाले होते हैं। उनकी बीवी उनको रोकती है कि पाठ को आधा छोड़ के नहीं जाया जाता है, आप पहले पाठ को पूरा कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। वो बोलते हैं कि मेरा बिजनेस में बड़ा लॉस हो रहा है और मैं अगर नहीं गया तो मेरा बिजनेस ठप हो सकता या फिर पैसे चोरी हो सकते हैं और मुझे जाना पड़ेगा। उनकी बीवी बड़ा ही जिद करती है कि आप ये आधा पाठ आधा काम करके मत जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन वो किसी की नहीं सुनते हैं और अपनी बाइक उठाते हैं और अपने एक दोस्त को बुला के चल देते हैं अपने पेट्रोल टंकी में, के वहां से निकल जाते हैं। पत्नी के लाख मनाने के बावजूद वो वहां से निकल जाते हैं। पत्नी कहती है कि ठीक है, अगर आपका मन है तो आप चले जाइए। राम वहां से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और एक दोस्त को लेके पेट्रोल टंकी के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ी दूरी पे चलते हैं तभी उनकी बाइक ठक ठक करके बंद हो जाती है। हम देखते हैं कि मेरे बाइक का सारा पेट्रोल खत्म है। राम सोचते हैं कि मेरा खुद का पेट्रोल टंकी है, मैं हमेशा टंकी अपनी फुल रखता हूँ, लेकिन मेरी बाइक का पेट्रोल अचानक से कैसे खत्म हो गया। ये तो सोचने वाली बात थी। उनका दोस्त भी बोलता है कि हाँ भैया, अभी सुबह सुबह तो मैं भी बाइक चला के आ रहा था तो टंकी फुल थी, अभी अचानक खत्म कैसे हो गया। तभी राम को थोड़ा सा ये संकोच आता है कि मैंने शायद
पाठ नहीं पूरा किया, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो उनका दोस्त बोलता है कि नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, इन सब चीज़ों पे मुझे भी यकीन नहीं है और आप भी यकीन मत रखिए। मुझे मालूम है कि आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन भैया बुरा मत मानिएगा, ये सब तो अंधविश्वास है। राम बोलते हैं कि ये अंधविश्वास है कि क्या है, लेकिन मुझे ईश्वर पे बहुत यकीन है। ऐसे ही बाइक को थोड़े से लेके जा रहे होते हैं, तभी थोड़ी दूरी पे उनको शमशान घाट दिखाई देता है। शमशान घाट कुछ ऐसा था कि वहाँ पे लाइटों का व्यवस्था भी नहीं था। उत्तर प्रदेश का छोटा सा गांव था जहाँ पर शमशान घाट में अक्सर लाइटें नहीं हुआ करती। और जैसे ही शमशान घाट के पास पहुंचते हैं तो राम फिर से हनुमान जी का पाठ करने लगते हैं। और वो लड़का बोलता है कि क्या भैया, ये सब क्या कर रहे हो आप, ये सब कुछ नहीं होता है, शमशान घाट वगैरह कुछ भूत प्रेत ये सब तो बस ढोंग है, ये सब तो दिखावा है। राम इन सब बातों पे तो यकीन नहीं करते हैं, लेकिन राम अपना पाठ करते करते आगे जा रहे होते हैं। अभी उनको दूर एक शख्स दिखाई देता है धोती और कुर्ता में। वो शख्स, बड़े बड़े बाल थे उसके, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी थी, लेकिन खास बात यह है कि उसके बाल और दाढ़ी दोनों के दोनों सफेद थे, एकदम वाइट से। तो वो रात में भी कहीं से भी दिख जाता था, इतना ज्यादा वाइट थे उसके। उसकी कद काठी जो कि बताया गया है, उसकी कद काठी जो उन्होंने बताया है कि तकरीबन उसकी कद काठी 6 फीट से ऊपर थी। वो बुढ़ा तो था, लेकिन शरीर देख के लग नहीं रहा था कि ये कोई मामूली सा बुढ़ा है। वो लोग देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आदमी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राम और उसके दोस्त उसको देखते हैं तो बोलता है उसका दोस्त कि भैया ये देखिए, ये सामने कौन खड़ा है, इतना लंबा दिख रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। राम बोलते हैं हाँ हाँ कोई होगा, शायद कहीं से आया होगा या कहीं जा रहा होगा, ये हमारे यहाँ का तो लगता नहीं है। उसके पास जैसे जैसे बात करते करते पहुंचते हैं, वो शख्स उनको आवाज देता है। आवाज में उसके बड़ा भारीपन था, बड़ा भारीपन आवाज था। वो ज्यादा बोल नहीं रहा था, लेकिन ऐसे ऐसे जब हाथ हिला रहा था तो उन लोग को लगा कि वो हमको रोक रहा है। इशारों से उन लोगों को लगा कि वो हमको रोक रहा है। उसकी आवाज उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, जैसे कि हम आम तरीके से कहते हैं कि रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो भाई। वो लेकिन बोल रहा था तो उन लोगों को उसकी आवाज समझ में नहीं आ रही थी, बड़ा ही अलग तरीके से बोल रहा था, लगभग समझ लीजिए कि संस्कृत टाइप का बोल रहा था। लोगों को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। वो लोग इशारा से बताते हैं कि मेरे गाड़ी का तेल खत्म हो गया, हम लोग पैदल जा रहे हैं, मुझे बहुत जरूरी काम है। वो शख्स उनको रोकता है, बोलता है कि मुझसे बात करो। ऐसे इशारों में इन लोग बात कर रहे हैं। ये लोग तो पहले बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं, लेकिन जब वो इशारों में बात करता है तो थोड़ा सा इनका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उन लोग को लगता है कि ये लंबा चौड़ा भले ही है, थोड़ा अलग सा भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नॉर्मल व्यक्ति है। और जब उसके ऊपर देखते हैं तो उसके गले में सोने का चैन, मतलब होता है ना कि बड़ा महंगा महंगा चैन पहने रहता है, और हाथों में ऐसे सोने का पहने रहता है। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसे अंधेरे की रात में, वो भी उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं घूमेगा जैसा कि वो शख्स पहना हुआ था और वो शख्स वहां पे खड़ा हुआ था। ये दोनों उसको देखते हैं तो पहले कुछ देर तक तो देखते ही रह जाते हैं कि भैया ये कौन है, ये कौन है और कहां से आया है। इन दोनों से आपस में बात करते करते बात कर रहा होता है, तभी वो शख्स अचानक से हिंदी में बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना क्या। ये लोग अचानक से जब उसकी ये आवाज सुनते हैं तो बड़ा ही आश्चर्यचकित से उसको देखते हैं और एकदम से शून्य होकर खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है कि तुमको मेरी आवाज नहीं समझ में आ रही है क्या, तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना क्या। ये लोग जब इसकी ऐसी बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी अंधेरे में। वो शख्स बोलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, क्या भगवान नहीं होते, क्या भूत प्रेत नहीं होते, क्या राम नहीं होते। वो शख्स जब ऐसा बोलता है तो ये दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि हमने ऐसा बात कहा तो हम दोनों ही थे, आपको कैसे सुनाई दी। वो बोला कि मुझे सब सुनाई देता है कि तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो और तुम लोग किस चीज की बुराई कर रहे हो। तुम लोग भगवान राम की बुराई कर रहे हो। तुम लोगों को क्या लगता है भगवान राम नहीं है, तुम लोगों को क्या लगता है भगवान हनुमान नहीं है। जब ऐसे वो बोलता है, बड़े गुस्से से बोलने लगता है, अचानक बड़ा लाउड सा इन लोगों को समझाने लगता है। तुम आधा पाठ करके कैसे चले आए, तुम ऐसे पाठ कर रहे थे और उसको छोड़ के कैसे चले आए, पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान से क्या, तुम लोगों को भगवान की अहमियत नहीं समझ में आती क्या। ऐसा वो बोल रहा होता है जैसे लग रहा है कि बहुत पुराना कोई बदला ले रहा होता है, जैसे होता है ना कि हमने गलती की हो और हमको कोई समझा रहा होता है। ये दोनों एकदम से खड़े होके बस सिर्फ और सिर्फ उसको सुन रहे होते हैं। बोलते हैं कि आप होते कौन है ऐसा बोलने वाले, और आप क्यों बोल रहे हैं,
हम छोड़ के आए या क्या भी किए, आप कौन होते हैं? वो बोला कि मैं कोई और नहीं, मैं विभीषण हूं। मैं सातों चिरंजीवी में से एक बचा चिरंजीवी विभीषण हूं। तुम लोगों ने जो भगवान राम की बेइज्जती की है, इसका दंड तुम लोग को मिलेगा और इसका दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा बोलने के बाद वो शख्स ऐसे आगे आगे चला जाता है। ये दोनों उसके पीछे पीछे भागते हुए जाते हैं कि अरे रुकिए 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 प्रभु, कौन है आप, रुकिए रुकिए, ऐसा बोलते हुए जाते हैं। तो थोड़ी दूरी पे वो आगे जाता हुआ अचानक से वो गायब हो जाता है। इतना बोलने के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। ये दोनों वहीं पे ढूंढते हैं, थोड़ा इधर उधर चीखते चिल्लाते हैं कि कहाँ गए, किधर गए, और कौन है ये जो अपने आप को विभीषण बता रहा था और गायब हो गया। इतना बोलने के बाद वो तो गायब हो जाता है। ये दोनों पेड़ों टंकी पहुंचते हैं। अपना सारा काम निपटाने के बाद जब घर आते हैं, अपनी बीबी से ये बताते हैं, तो उनकी बीबी बड़े ही ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। उनकी बीबी बड़ी ही ज्यादा बीमार सी हो जाती है। उनकी बीबी को जब पता चलता है कि तुमको विभीषण मिले थे या कोई भी मिले थे जो ऐसे बातें बता के समझा के गए हैं, तो बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में आ जाती है। और होता कुछ ऐसा है कि उसकी बीबी ऐसे बीमार रहते रहते एकदम से पागल जैसी हो जाती है। पागल इतना सा हो जाती है कि उसको आए दिन कुछ समझ में नहीं आता है। और कहा जाता है कि जो अच्छा करता है उसके अच्छा होता है, लेकिन जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। ये बात राम को समझ में आ गई थी कि ये उसी चीज का फल है जो उसने आधी रात को किया था। यह उसी चीज का फल है जो उसने राम की बुराई की थी। उसी चीज का फल है जो भगवान को नहीं मानता था। ये उसी चीज का फल है जो उसने आधा पाठ करके बीच में छोड़ दिया था। बहुत ज्यादा उसको तकलीफ होती है और वो फिर से भगवान में यकीन रखने लगता है और भगवान का नाम जपने लगता है। वो शख्स बताता है कि इसका जो फल है मैं अभी तक भोग रहा हूं। मेरी बीबी आज भी ठीक नहीं है और मैं आज भी झेल रहा हूं। मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरा पेट्रोल टंकी बिक गया और मैं बर्बाद हो गया उस शख्स के मिलने के बाद। ये बोलते हैं कि वो शख्स मुझे एकदम फेस टू फेस सामने से बताया था कि मैं विभीषण हूं और मैंने अपने आंखों से विभीषण को देखा है। मैं विभीषण को जानता हूं। विभीषण ने ही मुझे बर्बाद किया और उसने मुझे श्राप दिया है ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं। और ऐसा बोलते बोलते वो रोने लगते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि भगवान नहीं होते हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भगवान नहीं होते हैं? आपको क्या लगता है कि ईश्वर, भूत, प्रेत, आत्मा ये सब नहीं होती? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। एक दिन आपको इस चीज का फल भुगतना पड़ेगा और बहुत परेशानियों में आप पड़ जाएंगे। ईश्वर होते हैं और आप मानिए, किसी भी धर्म से हो, लेकिन ईश्वर को आप मानिए और उस पर यकीन रखिए। मिलता हूं मैं। हर हर महादेव।